जी वहां बैठे बात कर रहे थे, कोई और भी व्यक्ति बैठे थे, तीनों लोगों में से किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, हम एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, बस बात कर रहे थे। और उनमें एक व्यक्ति वहां पे कुछ बात बोले जा रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, मैं अहमदाबाद गया, मैं जोधपुर गया, मैं ऐसे गया, मैं वैसे गया। और वहां अगर सिक्योर लाइफ का बंदा बैठा है तो उसके कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा ये आदमी काम का लगता है। और मैंने बिना चेहरा देखे, बिना नाम जाने, अंधेरे में उनकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी। मैंने कहा सर, आपके लायक एक बहुत काम की चीज है। उन्होंने बोला बताओ क्या है? मैंने यहां नहीं बताते, संडे को अलीगढ़ आना है। और मैं सोच रहा बड़ा तगड़ा पार्टी मिला है, अभी तो जब ये बंदा पूरे इंडिया में लिस्ट है फिर तो अपनी चांदी होने वाली है। संडे को बिल्कुल टाई वाई लगा के सेट होके पहुंच गया। आज ज्यादा गेस्ट आए नहीं आए, लेकिन वही आने चाहिए जो अंधेरे में मिले थे। और वो सर आए, उन्होंने बताया कि मैं वही हूं, तो मुझे उन्हें देख करके विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही हैं। पैरों में हवाई चप्पल थी और उनकी चप्पल टूटी हुई थी, जेवड़ी से बंधी हुई थी एक चप्पल। आप हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन अगर जिसके पैर में होगी उसको महसूस हो सकता है। ठीक से कपड़े नहीं थे। और उन्होंने वो प्लान देखा, जो सूटेड वूटेड वालों से वो रिस्पांस मिलने की उम्मीद नहीं होती, वो रिस्पांस मुझे उनसे मिला। उन्होंने कहा सर मुझे ये ज्वाइन करना है, मेरा फॉर्म भरवाइए। मैंने उनका फॉर्म भरवा दिया। शाम को मैं उनके साथ ही वापस आया गांव में, और मुझे मेरे जीजाजी ने भी मना किया, तू गलत आदमी को जोड़ रहा है, इनके बस की बात नहीं है कुछ भी। और भी कई लोगों ने बोला कि यार वो पहले से ही इतना गरीब है, तू क्यों और ज्यादा गरीबी को उसको मारने के चक्कर में कहीं और किसी की जेब काट लेना, वही मिला है तुझे। सच बात बता रहा हूं। और दोस्तों कुछ दिन तक उनका फॉलोअप का सिलसिला चला और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और वो कोई और नहीं, मरकरी लीडर श्री लाल बहादुर शर्मा जी हैं। थैंक यू। कहीं भी मिल सकते हैं आपको डायमंड, कहीं भी मिल सकते हैं आपको, कैसे भी मिल सकते हैं आपको। मेरा एक दोस्त था, बड़ा फाड़ू लीडर था, मुझे चैलेंज करता था तेरे से पहले डायमंड बन के दिखाऊंगा। विकेट आउट होगी उसकी, भाग गया। शर्मा जी तो पावरफुल काम कर रहे थे, लंबी कर दिए, लेकिन उन्हें, मुझे पोलियो हो गया, दूसरी नहीं चल रही थी। जैसे तैसे करके एक राहुल जी बचे, वो भी मेरी तरह थे, ना उन पर कोई लिस्ट थी ना कोई वजूद था। 21-22 साल के थे, जहां भी हम दोनों जाते सब हमें ट्रका देते थे। 1.5 साल हम दोनों ने काम किया, कोई काम नहीं हुआ। एक आधी डीडी नहीं है हम दोनों से। 1000 प्लान दिखाए हम दोनों ने खूब। अपलायनों की नजरों में भी देख के ही सोचते थे मकरे आ रहे हैं दोनों, कुछ नहीं करते ये। सही में मकरे तो नहीं थे, पर क्या करें, रिजल्ट भी कुछ नहीं था। एक दिन एक आर्मी कैंटीन की लॉन में बैठे हुए थे, दोनों ही लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई मिले, कैसे भी टकराए किसी से। और वहां पे एक फौजी साहब मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आ गए, और जी क्या हालचाल है, कैसी चल रही है आपकी कंपनी? जानते थे वो हमें पहले से। और उन्होंने जैसे ये पूछा, हम एकदम पूरे 1.5 साल की असफलता को साइड करके जैसे मानो आज ही डायमंड बने, पूरे जोश में बात करी। और उनको लगा कि इनकी तो बढ़िया चल रही है। दोस्तों सच बता रहा हूं, सिर्फ हमारे रेस्पॉन्स को देख के, हमारे जोश को देख के, सर की तरह अंगड़ाई नहीं ले रहे थे हम, पूरे जोश में थे सर। और उन्होंने बोला मेरी भी आईडी लगाओ। हमने कहा लाओ पैसा, तुरंत एटीएम से निकाल के टक करके उनकी आईडी लगा दी। मैं अब मिला है बंदा। और दोस्तों वो बंदा कोई और नहीं, मरकरी लीडर शैलेंद्र सिंह जी थे। दोस्तों डायमंड कहीं भी मिल सकते हैं। एक हमारी टीम का बंदा था, काम नहीं करता था, रोज बहाने लगाता था, बादशाह टाइप का बंदा था। कभी भी जाओ कुछ भी करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। उसका घर पे काम चल रहा था, खुद ही बेलदारी कर रहा था, मेरे को भी वहां खड़ा कर रखा था। कभी बोलता पाइप उठा के लाना सर, मैं ला के दे देता था। मैंने कहा सर वो प्लान के लिए आज चलने ना सर, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ये सीमेंट का कट्टा उठवाओ फिर चलते हैं।
और उसी समय एक व्यक्ति वहां आकर के खड़ा हो गया, उन्होंने बाल वाल काट रखे थे, ठीक ठाक लग रहे थे। मैंने कहा नमस्ते सर, और उन्होंने अकड़ में बोला हाँ नमस्ते। मैं सर क्या करते हैं? तो बोलते फौज में हूं। तुम क्या करते हो? मैंने सर मैं तो बहुत बढ़िया काम करता हूं, आपको बताऊं आपके लायक एक चीज है। बोले बताओ। उन्होंने ईंट बिछा ली है। बोले बैठ, बता क्या है? मैं सर यहां बताने की चीज नहीं है, थोड़ा घर चलेंगे? बोले ठीक है। सामने घर था, उनके घर में जाकर के मैंने उनको प्लान दिखाया और उन्होंने ज्वाइन किया। वो कोई और नहीं, वीनस लीडर ओमवीर सिंह जी थे। दोस्तों उन दोनों की लकीली पोस्टिंग जोधपुर में थी। मैं आपको बता रहा हूं, उधर कुछ नहीं है, इधर ही देख लो। उधर जो होगा वो यहीं से होगा। पहले रिमोट मेरे पास है। हेलो, जोधपुर चला गया मैं उन लोगों के साथ काम करने के लिए। मैं आपको बताता हूं, डायमंड कहीं भी मिल सकते हैं आपको। मैं यूं रहता था, यहां मेरा कमरा था और एक कमरा इधर से भी था, दोनों के गेट बराबर में थे और एक फौजी साहब वहां बगल में रहते थे। और नई नई शादी हुई थी, मैडम को लेके आए थे। मैडम को समझा के रखा था ये लड़का कुछ उल्टा पुल्टा काम करता है, तू इससे बात मत किया करना। और मैं वो मैडम को कितने प्यार से भी नमस्ते करूं, वो लेती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि उनको डिश लगवानी थी। उनको डिश लगवानी थी। डिश फिट करने के लिए जो बंदा आया उसको एड्रेस बता रही, वो बता नहीं पा रही और वो बंदा समझ नहीं पा रहा। अब उनको मजबूरी में मेरे रूम में आना पड़ा। बोला भैया इसको पता बता देंगे थोड़ा? मैंने हाँ जरूर बता देंगे। मैंने उससे बात करी, वो बंदा मेरे से भी नहीं समझ पाया। मैं पैदल जाकर के उसको लेके आया, उधर से उसकी बाइक पे बैठ के आया, थोड़ा केबल फेबल खिंचवाई, तार वार छीले और उनकी डिश चालू करवा दी। शाम को जब वो फौजी साहब वापस आते हैं, मैडम बोलते हैं आप ये भैया को बड़े खराब बता रहे, ये तो बहुत अच्छे, इन्होंने आज दिन भर हमारे संग काम करवाया है। तो वो फौजी साहब मुझे धन्यवाद देने के लिए आए और संग में एक चाय का प्याला भी लेके आए और बोलते सर कोई बात नहीं, हम तो ऐसे आपके बारे में गलत सोचते थे, कोई भी जरूरत हो तो बता दिया करना, चाय कॉफी हमारी तरफ से मिलती रहा करेगी आपको। और बताओ सर कैसे क्या है? मैंने कहा चलो सर फौजी साहब बहुत बढ़िया है, बैठो। और मैं उस समय दोस्तों किताब पढ़ रहा था स्वेट मार्टिन की, कैसे बने करोड़पति। किताब मेरे सिराने पे रखी थी। वो किताब का टाइटल देख करके बंदा फ्लट हो गया, बोलता सर किताब पढ़ के भी करोड़पति बन जाते हैं क्या? मैंने बिल्कुल बिल्कुल बन जाते हैं। और मैंने तुरंत वो पेज पढ़वाया जिसमें पार्ट टाइम इनकम के बारे में लिखा था। फौजी साहब तुरंत राजी हो गए कि मैं भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने रात में ही उनको प्लान दिखाया और मैंने सीनियरिटी की इंपॉर्टेंस बताई। रात में ही मोटरसाइकिल लेके 8,500 रुपए ला के दिए, सीनियरिटी डाउन मत कर देना। मैंने कहा बिल्कुल सही जगह पे मिलेगी। और दोस्तों उनको मैंने ज्वाइन करवा दिया। अगले दिन दो दोस्तों को भाभी के हाथ का खाना खिलाने के लिए लेके आए फौजी साहब। और उन दो दोस्तों में दोस्तों एक विकास यादव भी थे, एक विकास यादव भी थे। विकास यादव भी थे। और देखो चांदी हो गई अपनी। तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको कोई भी डायमंड, आपकी मेहनत पूरी हो जाए, कब मिल जाएगा मालूम नहीं, कहां मिल जाएगा मालूम नहीं। भरोसा रखो दोस्तों। आज जिस मुकाम पर हूं, जो जोश आप देख रहे हैं, जो अचीवमेंट आप देख रहे हैं, इसका क्रेडिट अगर जाता है तो ये दो महान शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं, श्री विजयपाल सर और माधव सर को जाता है। आज जो भी हूं मैं इन लोगों की वजह से हूं। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे ज्वाइन कराने वाले कोई और थे। सर लोग पहले से सफल थे। अगर मेरी नजरों में अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट टीचर थे दोनों लोग, जरूरत नहीं थी उनको पेन लेने की। आज अगर हमारे यहां आगरा मथुरा में कोई सरकारी मास्टर बन जाए, भाई साहब कॉलर उठा के चलता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? सर लोगों पे थी नौकरी, बावजूद इसके इन लोगों ने पेन लिया। ये लोग डटे रहे और ये लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा। मैं बोलता हूं ये मेरे लिए फरिश्ते का काम किया। इनकी तो जिंदगी पहले से बदली थी। मुझे हमेशा ये डर रहता था अगर ये लोग भी चले गए तो मेरा क्या होगा। लेकिन दोस्तों जिस बंदे के पास कुछ नहीं था, उस बंदे के पास आज सब कुछ हो गया इन लोगों की बदौलत। आज मैं सर लोगों की
बात अगर करूं इनके स्वभाव और इनके आशीर्वाद की, अगर मैं बात करूं, ये सेम ऐसे है। एक किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे एक स्टोरी डाली थी। एक व्यक्ति अपने कुत्ता और घोड़ा के साथ में कहीं जा रहा होता है और रास्ते में बिजली गिरती है और तीनों मर जाते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि वो मर गए हैं। वो चलते जाते हैं और चलते चलते उनको बहुत तेज प्यास लगने लगती है। बड़ी तेज प्यास लग रही थी। आगे देखते हैं एक बहुत सुंदर इमारत है संगमरमर की, खुशबू आ रही है वहां पे। वहां पहुंचते हैं, अंदर बहुत शीशे की तरह सफेद पानी बह रहा है और एक व्यक्ति बैठा है। उसको जाके पूछते हैं, भाई साहब ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने बताया कि ये स्वर्ग है। बड़े खुश हुए तीनों को, बोला देखो हम चलते चलते स्वर्ग में आ गए। बोले क्या हम यहाँ पानी पी सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ आप पी सकते हैं। तो वो तीनों जैसे ही अंदर जाने लगे, उस व्यक्ति ने रोका, यहाँ पे सिर्फ इंसान पानी पी सकते हैं, आप ये कुत्ते और घोड़े को नहीं ले जा सकते। उसने कुछ देर सोचा और वो लौट लिया। बोला अगर ये कुत्ते घोड़े को नहीं ले जा सकते तो मैं भी पानी नहीं पीऊंगा, प्यास तो इनको भी लगी है। और वो आगे बढ़ लिए। आगे चलने के बाद उन्हें एक और इमारत मिली, वहां धूल उड़ रही थी, खंडहर सा था, पानी की आवाज वहां भी आ रही थी। और वहां पहुंचते हैं, वहां भी एक व्यक्ति बैठा था और उससे पूछा क्या भाई साहब हम यहाँ पानी पी सकते हैं? बोला हाँ जी आप यहाँ पानी पी सकते हैं। क्या? बोला हम यहाँ तीनों पानी पी सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ आप यहाँ तीनों पानी पी सकते हैं। उन तीनों ने पानी पिया और उसके बाद पूछा कि भाई साहब ये जगह कौन सी है? तो उन्होंने बताया कि ये स्वर्ग है। तो अभी वो व्यक्ति को अजीब लगा और वो गुस्सा हो गया। बोलता है ये क्या कंफ्यूजन है भगवान, पहले जो व्यक्ति मिला था वो भी बता रहा था ये स्वर्ग है और ये भी बता रहे हैं ये स्वर्ग है, स्वर्ग कौन सा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया जो पहले आपको मिला था वो नर्क था, असली स्वर्ग यह है जहां इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपनों को छोड़ करके अंदर पानी पीने के लिए चला जाता है। वो ऐसे अमीर लोग वहीं रहते हैं। ये उन लोगों का स्वर्ग है जो अपनों को नहीं छोड़ते अपने स्वार्थ की वजह से। ये उन लोगों की जगह है और ये उन्हीं लोगों के लिए जगह बनी है। और दोस्तों सर लोगों के पास तो सब कुछ था, लेकिन मेरे जैसे बंदे को छोड़ा नहीं। अगर सर चाहते वहां जा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा, मुझे लेकर के आए। मेरा रोम रोम आज सर को कोट कोट धन्यवाद देता है कि मुझे छोड़ा नहीं और मुझे यहां तक लेकर के आए। मैं चाहता हूं बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए सर लोगों के लिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए।